बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद आप लोग मीनार पाकिस्तान के ऊपर पीटीआई का जलसा देख लेंगे, उसकी स्ट्रेंथ देख लेंगे, वहाँ क्या सूरत हाल पैदा होती है वो देख लेंगे। लेकिन उससे पहले के मनाजिर जो है वो मैं आपके गोश गवार कर दूँ कि इस जलसे से जो जलसा आप देखने वाले हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सप्रेस टीवी ने कवर किया कि पीटीआई का जलसा लाहौर के मुख्तलिफ इलाके रास्ते जो हैं वो कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही एक नाजुक खबर देने वाला हूं जो मंडे को होने वाला है और मंडे से होने वाला है। इंतहाई भयानक खबर है। लेकिन आप ये जो जलसा हो रहा है उसके बारे में बात कर लूँ। इसके बारे में जो आप साहब को देख रहे हैं आमिर मीर को, कहते हैं थ्रेट अलर्ट्स हैं जिस पर मखसूस मुकामात पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। और अगर आप देखें तो जंग अखबार जो है, जो मशहूर है कि वो इस टाइम प्रो गवर्नमेंट है, वो भी कह रहा है कि पीटीआई का मीनार पाकिस्तान पर जलसा, पुलिस का क्रैकडाउन, पिछले 5 दिनों से किसी कारकुन को भी छोड़ा नहीं जा रहा, किसी भी कारकुन को नहीं छोड़ा जा रहा। घरों में घुस के दरवाजे तोड़ करके, दरवाज़ों को अगर आप उनकी दरवाज़ों की हालत देखें तो साफ पता चलता है कि उसको लात मार के तोड़ा गया है और वो बिल्कुल जो है बिल्कुल बुरी हालत में है। लेकिन वो कोई कारकुन मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा। लेकिन बहरहाल ये है कि रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। जितनी भी लाहौर में एंट्री होने वाले रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर, बैक टू बैक कंटेनर लगाए हुए हैं। और पुलिस, पूरी पुलिस, पंजाब की पुलिस जो है आपको वहाँ पर नज़र आ रही है। ये वही पुलिस है जो कह रही है कि हम इलेक्शन के दिन अपनी सर्विसेज नहीं देंगे, यानी कि ये उनका एक खुद साख्ता जो है ये फैसला है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब जो हैं बहुत ही अहम तरीन ऐलानात करने वाले हैं जो आपकी गोशगवार वो करेंगे। और इसके अलावा जो है ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ पर उनको इस टाइम ज़रूरत है कि वहाँ पर आवाम फिर भी इन तमाम बातों के बाद कैसे पहुँचती है, लेकिन जो लोग भी पहुँचेंगे उन लोगों को दाद देनी पड़ेगी। क्योंकि इस टाइम लाहौर में इंटर होना और ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर रास्तों को किस तरीके से वो फैलाएंगे, किस तरीके से जोग दर जोग लोग जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मुमकिन नहीं है तो फिर क्या मुमकिन होगा, कैसे लोग पहुँचेंगे, ये तो बहुत बड़ा एक सवाल है जो लोग खुद जानते हैं और वो पहुंच जाएंगे। ये भी कमाल है। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि एक इजलास जो है बहुत बड़ा, अब इजलास ही कहना चाहिए मुझको, सॉरी, मुझे कहना चाहिए एक बहुत बड़ा मुकदमा जो है वो अब कायम हो चुका है। और पीटीआई जो है उसने दरवाज़ा खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट से ही उनको अब सिर्फ एक उम्मीद रह गई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल इस बात को तय कर चुकी है कि हमने बिल्डोज करना है, हमने कुचलना है पीटीआई को और इमरान खान को। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो सदर पाकिस्तान हैं उन्होंने एक ख़त लिखा और वो ख़त आपने कल देख लिया। उन्होंने जिस तरीके से उनको राज़ी किया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक्शन लें। अब उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब एक ख़त की और बात हो रही है, हो सकता है वो ख़त भी आ जाए, लेकिन ये ख़त भी काफ़ी है कि हालात और वाक़यात जब भी आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे तो ये सवाल होगा कि इसके बाद फिर क्या किया प्राइम मिनिस्टर ने, फिर क्या किया प्रेसिडेंट ने। तो प्रेसिडेंट ने तो अब जवाब दे दिया कि मैंने ख़त लिखा है और मैंने कहा है कि भाई तौहीन अदालत ना करो और इसको फ़ौरन अपने एक्शन आप लें। तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब उसके बाद जो है उनसे पूछा जाएगा कि जब ख़त रिसीव किया तो हज़रत आपने क्या किया, वो खामोश हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने वाकई कुछ नहीं किया, बल्कि उनकी पार्टी खुशियाँ मना रही है कि पता नहीं क्या क्या बच गया है, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर मामला ये है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर यह है कि आप आ जाइए आर्टिकल 105 के ऊपर, गवर्नर टू एक्ट ऑन एडवाइस। तो यहाँ पर आपको मैं इतला कर दूँ कि 105 के तहत जो है इलेक्शन का जो ऐलान है वो करना होता है गवर्नर ने, ठीक है ना। और ये आप आर्टिकल 105 को पूरा पूरा पढ़ सकते हैं, आपको सामने मैंने रख दिया है, कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं। गवर्नर टू एक्ट ऑन एडवाइस, यहाँ पर पूरा गवर्नर टू एक्ट ऑन एडवाइस है। यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ दिस हिज फंक्शंस, ठीक है। इस बात को तो आप भी जानते हैं कि इसका ऐलान जो है किसने करना है, वो करना है गवर्नर साहब ने। अगर गवर्नर साहब नहीं करते और वो टाइम निकल जाता है तो उसके बाद जो है सदर पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन ने यह हक दिया है कि वो ऐलान करे कि इलेक्शन तारीख क्या होगी, मशावरत के साथ। मशावरत भी हो गई, ऐलान भी हो गया, सदर ने डेट भी दे दी। और उसके बाद ये वाक़या होता है कि यकदम जो वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सामने आते हैं, वो कहते हैं मैं इलेक्शन नहीं करवा रहा, और फिर वो डेट दे देते हैं। मतलब दो बातें नज़र आती हैं, एक मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता ड्यू टू सम रीजंस, और वो रीज़न बताते हैं कि सिक्योरिटी मुझे कोई दे नहीं रहा, पैसे मुझे कोई नहीं दे रहा, और ये तमाम बातें की वजह से मैं इलेक्शन नहीं करवा रहा। फिर कहते हैं इलेक्शन में करवा दूंगा, लेकिन करवा दूंगा 8 अक्टूबर को। तो ये बड़ी डेंजरस बात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर नहीं हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इलेक्शन को मुलतवी कर दे। इन तमाम को वो एक्ट कर चुका, अब उसके ऊपर खड़ा करेंगे, यानी कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो बुलाएंगे चीफ ऑफ इलेक्शन को कि भाई साहब क्या मामला है, क्या हो गया आपको बताइए। वो कहेगा जी मुझे ना पैसे मिल रहे हैं ना सिक्योरिटी। आगे सवाल, अब आप आगे आ जाइए, मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूं ताकि आप मेरे साथ रहें, ताकि आपको समझ आती रहे। आर्टिकल 220 एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज टू असिस्ट कमीशन, ये पूरा आप पढ़ ले समझ में आ जाएगा। यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कहेगा मैं इलेक्शन करवाने जा रहा हूं, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, पैसे चाहिए। इन तमाम बॉडीज़, जितनी बॉडीज़ भी हैं वो तमाम के तमाम आप देख रहे हैं, जो कोऑपरेटिव टेबल है वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 220 का वो लिखा हुआ है आपके सामने, किस किस तरीके से कौन कौन मजबूर है कि वो मानेगा बात। सिक्योरिटी मांगेगा तो अदारा मजबूर है वो सिक्योरिटी देगा, पुलिस आएगी, वो कुछ भी बुला सकते हैं, इसके अलावा पैसा देना पड़ेगा। ये तमाम बातें जो करनी पड़ेंगी, कोई रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। आप कहते हैं आप बन गया रुकावट, ठीक है ना, जिससे वो भी कहने जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो खड़े होंगे तो वो बताएंगे कि मुझे मना किया पैसे देने से। सवाल क्या आएगा, किसने मना किया? मुझे मना किया सिक्योरिटी देने से। सवाल आएगा किसने मना किया? तो जब ये सवाल आएगा तो दो अफराद का सामने शक्ल आएगी कि इन्होंने क्या सिक्योरिटी से मना किया, किसने तो कहा ना, और इसने मुझे पैसे देने से मना किया। तो आप कहते हैं कि वो दोनों जब चेहरे सामने आएंगे तो उनके ऊपर क्या लगेगा? तो इसमें कोई हैरत की बात है क्या? सिंपल आर्टिकल 6। तो यहां पर 50% चांस है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सबको मरवा दे कि भाई इसने कहा पैसे नहीं दूंगा, इसने कहा सिक्योरिटी नहीं दूंगा, इसने ब्लैकमेल किया तो मैंने वो कर दिया। अब इसने डेट भी दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो किस खुशी में दी है? तो वो तमाम की तमाम खबरें अब ये देंगे कि 2 अगस्त 2002 जो 8 तारीख है उसको क्या हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा कि सिक्योरिटी भी आ जाएगी, पैसे भी आ जाएंगे और तमाम चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। और आपको ये किसने ईमान दिलवाया कि अगस्त 2008 को इलेक्शन हो सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकते? तो ये तमाम बातें जो हैं ये बर्डन आ जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, क्योंकि उनसे ये गलती भी हो गई है। या तो वो हाथ खड़े कर देते कि मैं नहीं करवा सकता इलेक्शन, ना मैं करवाऊंगा, आप दोनों को राजी करें, तो वो तो फिर आर्टिकल 6 वहाँ लगता। लेकिन इन साहब ने अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम भी दे दिया है। ये प्रोग्राम गैर कानूनी और गैर आईनी है, तो इसका जवाब भी देना पड़ेगा। तो यहाँ सूरत हाल है कुल मिला के कि मंडे को जो चीज़ होने वाली है, ये चीज़ ट्यूसडे पर जाती नज़र नहीं आ रही, मगर जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है अब प्रोग्राम ये कि इस बात को घुमाया जाए। किस तरफ वो घुमाएंगे? या तो ये बोलेंगे कि जी इदारे बोलेंगे जी हमारा मतलब ये नहीं था, हालात और वाक़े जैसे ख़राब हैं, ये वो तमाम चीज़ें इस टाइम मसले मसाले मुल्क में। लेकिन ये मामला ये है कि ये चीज़ जो है ये आइन से मुतसादिम है, ये वो लोग खुद जानते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसला किया है ये सुसाइड अटैक है, ये समझ लीजिए, ये सुसाइड अटैक है। अब उस सुसाइड के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की टांग जाएगी, हाथ जाएगा, या ये पूरे ही चले जाएंगे, पता नहीं है। लेकिन इनको लाजमी नाम लेने पड़ेंगे। यही नहीं कह सकते कि मुझे जस्टिस ने कुछ कहा है वो मैं बताऊंगा नहीं, मैं छुपाऊंगा, ये मुमकिन नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये जो इख्तियार है उनका पूछने का, वो पूछेंगे, उनका इख्तियार पूछने का है और इनकी मजबूरी जवाब देने की है। तो बहुत ही आसान केस है, बहुत ही आसान केस है। और इन लोगों को ये इलेक्शन की जो डेट दे दी गई थी वो अकॉर्डिंग ऑन द डेट टू डेट ये करनी पड़ेगी। वो तो डेट पे हो जाएगी। लेकिन अब देखते ही हैं कि आर्टिकल 6 किस पे लगता है। उसके अंदर मुझे तो लग ये रहा है कि कम से कम, आपको मैंने पहले भी कहा था कि 3-4 नाम तो हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये कहना कि अपनी औकात में रहें और आइन के दायरे में रहें, तो सवाल उनसे ये किया जा सकता है कि कौन सी चीज़ उन्होंने गैर आइनी कही है। उन्होंने कहा है कि जी मैंने डेट दी है, इलेक्शन उस डेट पे होना चाहिए, और इदारों को बोलें कि वो रुकावट ना बने, तौहीन अदालत ना करें। ये 2-3 अल्फाज उन्होंने कहे हैं मोटे मोटे। तो ये क्या ये कहना औकात से बाहर निकलना है, या ये कहना आइन को तोड़ना है, या इलेक्शन ना करवाना आइन को तोड़ना है? ये तमाम बातें जो हैं आपके सामने सिमटती नजर आ जाएंगी इंशाल्लाह मंडे को। और मंडे को अगर ना भी सिमटी तो कम से कम आपको पता चल जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। ये मेरा अपना एनालिसिस है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो कहें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इलेक्शन 8 अक्टूबर को। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सेटअप बैठा हुआ है, निगरान सेटअप बैठा हुआ है,
उसको कहाँ तक लेके जाना है और कैसे लेके जाएंगे, वो तो गैर आईनी हो जाएगा, वो गैप आ जाएगा। उस गैप को कौन फिल करेगा? 6 महीने का गैप है, ठीक है ना ये बैठेंगे ना वो बैठेंगे, कौन बैठेगा? क्या आप परवेज राही की हुकूमत बहाल करने लगे? तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या होने लगा है? ये बहुत कंफ्यूजन है, तो उसका हल तो निकलेगा। लेकिन इस हल के अंदर जो है हमें कुछ आर्टिकल 6 जो है अब उसकी स्मेल आ रही, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।